गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं विनोद कुमार रुद्र मैथ माइंड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ये डिस्काउंट बट्टा का अपना चौथा वीडियो है। बट्टा में हम फ्लो चार्ट के माध्यम से इनके प्रश्नों को हल कर रहे थे, तो देखते हैं आज पहला प्रश्न। दोस्तों, ये अपना पहला प्रश्न है जिसमें एक पंखे का अंकित मूल्य 1000 रुपये है। यदि 10% बट्टे पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य होगा। देखिए दोस्तों, इसका यहाँ पर तो होगा इसका अंकित मूल्य और इधर होगा इसका विक्रय मूल्य होगा। देखिए अंकित मूल्य दिया हुआ है कितना, 1000 रुपये, और विक्रय मूल्य हमसे पूछा है कि विक्रय मूल्य क्या होगा। ये विक्रय मूल्य हमसे पूछा है और कितने 10% के बट्टे पर बेचा गया है। दोस्तों, इस फ्लो चार्ट के अंतर्गत यदि हमको आगे बढ़ना है तो हमारा 100 नीचे आएगा और यदि हमको पीछे लौटना है तो हमारा 100 ऊपर आएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं हमें अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य की तरफ जाना है, हम आगे बढ़ रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि 100 हमारा फॉर्मूले के अंदर नीचे आएगा। तो अंकित मूल्य बराबर विक्रय मूल्य बराबर हमारा होगा ये अंकित मूल्य, और हम क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो 100 हमारा नीचे आएगा और 10% बट्टे पर बेची गई है तो 100 से 10 लेस होकर के ऊपर आएगा, ऊपर 90 आएगा। 2 जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाती है और 90 का 10 में अगर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा 900। इसका अर्थ है इस पंखे का विक्रय मूल्य कितना होगा, 900 रुपये। ये अपना दूसरा प्रश्न है। एक मशीन उसके अंकित मूल्य के 20%, 10% तथा 10% के 3 क्रमिक बट्टों के साथ 6480 रुपये में बेची गई तो उसका अंकित मूल्य होगा। दोस्तों, ये जो बट्टे लग रहे हैं उस पर यहाँ पर हमारा क्या होगा, अंकित मूल्य होगा, अंकित मूल्य, और इस अंकित मूल्य पर हमारा पहला बट्टा लगा हुआ है 20% का, और 20% का बट्टा लगा हुआ है। यहाँ पे सपोज कि ये पर आ गई, फिर से हमारा बट्टा लगा हुआ है 10% का, दूसरा बट्टा हमारा 10% है, और हम यहाँ बी पर पहुंच गए हैं और तीसरा बट्टा हमारा आगे 10% लगा हुआ है और यहाँ पर जाकर के बस क्या हो गया है, बेच दी गई है। तो पूछा यह है कि अंकित मूल्य कितना होगा। यहाँ पर हमको दिया है 6480 इसका विक्रय मूल्य है, तो यहाँ पर 6480 रुपये यहाँ हमें विक्रय मूल्य दिया हुआ है। 6480 रुपये विक्रय मूल्य दिया हुआ है। इस विक्रय मूल्य से हमें क्या निकालना है, अंकित मूल्य निकालना है। तो ये हमारा फ्लो चार्ट तैयार हुआ। पहले हम विक्रय मूल्य से यहाँ पर बी पर आएंगे और बी के बाद फिर ए पे आएंगे, ए के बाद कहां पर आएंगे, अंकित मूल्य पे आएंगे। तो देखिए यहाँ पर हम अंकित मूल्य निकाल रहे हैं। अंकित मूल्य निकाल रहे हैं, यहाँ अंकित मूल्य बराबर हमें क्या दिया हुआ है, विक्रय मूल्य, तो 6480। और दोस्तों, यहां देखने वाली बात यह है कि हम विक्रय मूल्य से पीछे की ओर आ रहे हैं। इसका अर्थ यह हुआ हम पीछे लौट रहे हैं, तो हमारा जो 100 होगा वो कहां जाएगा, ऊपर आएगा, क्योंकि मैंने ये बताया
कि अगर हमको आगे बढ़ना है तो हमारा 100 नीचे रहेगा, और अगर हमको पीछे लौटना है तो हमारा 100 कहाँ रहेगा? ऊपर रहेगा। तो यहाँ पर पीछे लौट रहे हैं तो 100 हमारा कहाँ रहेगा? ऊपर रहेगा। और नीचे ये 10% डिस्काउंट हुआ है तो इस 100 से 10 कम हो जाएंगे, वो 90 हमारे नीचे आएंगे। आगे बी के बाद ए पर आ रहे हैं तो फिर से हम वापस हो रहे हैं, तो फिर से हमारा 100 कहाँ रहेगा? ऊपर रहेगा। और इस 100 से 10% का बट्टा लगा हुआ है, वो 10 लेस करके 90 नीचे आएगा। इसके बाद ए के बाद हम अंकित मूल्य पे आ रहे हैं, फिर से वापस हो रहे हैं, तो 100 हमारा फिर से ऊपर आएगा, और 100 से ये 20 लेस होगा तो यहां पर 80 आएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? अंकित मूल्य। मैंने इस फ्लो चार्ट में आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर फ्लो चार्ट में हम बाएं से दाएं बढ़ेंगे तो हमारा 100 नीचे आएगा, और एक दाएं से बाएं आएंगे तो हमारा 100 ऊपर आएगा। यहां पर देखिए 3 जीरो है, 1 0 2 3, इनसे हम 1 2 3 काट दिए। 9 का गुणा करेंगे 9 में 81, और 81 और 8 का गुणा करेंगे तो 6 से 48 होगा। तो इन तीनों का गुणा होने के बाद ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ये बचेंगे, तो यहां पर हमारे हो जाएंगे 10,000। ये हमारा क्या हुआ? अंकित मूल्य हुआ। कहने का अर्थ यह है कि मशीन पर जो अंकित मूल्य था वो 10,000 रुपये पड़ा हुआ था, और ये 3 क्रमिक बट्टे लगने के बाद 6,480 रुपये में बेची गई थी। तो ये 10,000 हमारा क्या हो जाएगा? अंकित मूल्य हो जाएगा, और यही हमारा क्या होगा? आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3 में एक दुकानदार एक रेडियो के अंकित मूल्य पर 20% बट्टे के साथ 12% का एक और अतिरिक्त बट्टा देता है। यदि रेडियो 704 रुपए में बेचा गया हो तो अंकित मूल्य होगा। देखिए यहां पर अंकित मूल्य होगा अपना, और इस अंकित मूल्य पर 20% हमारा बट्टा दिया गया है, और मान लीजिए सपोज कीजिएगा ये ए पर पहुंच जाता है, और इसके बाद 12% फिर से बट्टा मिला है, और कहां पर ये रेडियो बिक जाता है, और यहां पर हमारा बिक्री मूल्य आ जाता है। यहां पर मिला हुआ है 12%, तो हमें अंकित मूल्य निकालना है। दोस्तों यहां आने के लिए हमारे पास इस फ्लो चार्ट के माध्यम से जो रास्ता है वो इस तरह से है। तो हमें निकालना है अंकित मूल्य, और यहां पर रेडियो दिया है कि 704 रुपए में बेचा गया है, 704 रुपए में। तो अंकित मूल्य बराबर कहां से चल रहे हैं हम? विक्रय मूल्य से वापस हो रहे हैं, तो विक्रय मूल्य हमारा कितना है? 704। तो यहां पर हम सबसे पहले 704 लिखेंगे, और देखना यह है विक्रय मूल्य के बाद हम राइट हैंड जा रहे हैं या लेफ्ट हैंड। यहां पर हम क्या हो रहा है? हम लेफ्ट हैंड की तरफ मूव कर रहे हैं, तो यहां पर जो 100 होगा वो कहां आएगा? ऊपर आएगा। और यहां पर 12% का यहां पर बट्टा लगा है, तो ये 12% का जो बट्टा लगा है तो ये 100 में से लेस हो जाएगा, तो यहां पर नीचे आएगा हमारा 88 इंटू। इसके बाद फिर से हम लेफ्ट हैंड साइड में जो क्या मूव कर रहे हैं, तो 100 फिर से ऊपर होगा, और यहां पर जो बट्टा लगा है वो 20% लगा है, तो यहां पर होगा हमारा 80, और ये हमारा क्या हो जाएगा? अंकित मूल्य हो जाएगा। यहां पर इस जीरो से एक जीरो काट दीजिएगा, और 8 से
ये कटेगा 8 8 64, 6 बचे और 8 8 64 और 88 से 88 कैंसिल हो जाएंगे और 100 का 10 में मल्टीप्लीकेशन होगा और यहाँ पर आंसर आएगा हमारा 1000 रुपये। इसका अर्थ है उस रेडियो पर 1000 रुपये का अंकित मूल्य था, 1000 रुपये थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। एक दुकानदार एक पुस्तक पर 8% छूट के बाद 15% का लाभ कमाता है। यदि पुस्तक का अंकित मूल्य 250 रुपये है तो उसका क्रय मूल्य होगा। दोस्तों देखिए, पहले पुस्तक को खरीदा गया होगा तो पहले क्रय मूल्य आएगा, पहले क्रय मूल्य होगा। उसके बाद उस दुकानदार ने पुस्तक खरीदने के बाद उस पर अपना कुछ मूल्य डाला होगा, इसका अर्थ यह है उसके बाद अंकित मूल्य होगा, अंकित मूल्य। और इस अंकित मूल्य पर उसने छूट दी है और उसके बाद पुस्तक को क्या कर दिया है, बेच दिया है। यहां पर विक्रय मूल्य है। देखिए यहां पर हमें क्या दिया है, यहां पर हमें अंकित मूल्य दिया है। अंकित मूल्य दिया है कितना, 250 रुपये। और इस अंकित मूल्य पर 8% की क्या दिया, छूट दी है। और 8% छूट देने के बाद 8% छूट देने के बाद ये पुस्तक को क्या कर दिया, इसने बेच दिया है। तो हमको पूछा गया है, उसका क्रय मूल्य पूछा है। और देखिएगा इसमें 15% का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। तो लाभ हमेशा क्रय और विक्रय मूल्य के बीच होता है। तो ये क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य है, इसके बीच में हमारा लाभ है वो कितना है, 15%। ये हमारा लाभ है। तो हमको पूछा है प्रश्न में कि उसका क्रय मूल्य बताइएगा। देखिए इस समय हम कहां पर हैं, यहां पर हैं। ये 250 रुपये हमें दिया है, हमें इस जगह आना है। तो इस चार्ट के द्वारा हमें पहले विक्रय मूल्य पे जाना होगा और विक्रय मूल्य के बाद फिर हमें कहां पर आना होगा, क्रय मूल्य पे आना होगा। तो दोस्तों इसमें ध्यान रखना, जो मैंने आपको ये बताया, यदि हम दाईं तरफ जाएंगे तो हमारा 100 कहां आएगा, नीचे आएगा। और यदि बाईं तरफ आएंगे तो हमारा 100 ऊपर आएगा। इसका विशेष ध्यान रखते हुए इस प्रश्न को आगे हल करते हैं। तो ये हमारा क्रय मूल्य बराबर होगा, क्रय मूल्य बराबर होगा, देखिए 250 रुपये। और ये इस 250 रुपये से हम क्या, हम आगे बढ़ रहे हैं। कहने का अर्थ ये है हम दाईं ओर जा रहे हैं। और यदि हम दाईं ओर जा रहे हैं तो 100 हमारा कहां होगा, नीचे होगा। और यहाँ 8% की छूट दी गई है तो इस 100 से 8 घटा करके ऊपर आएगा। कहने का अर्थ यह है 92 हमारा ऊपर आएगा। और इसके बाद दोस्तों हम पहुंच गए हैं विक्रय मूल्य पर। और विक्रय मूल्य से अब हमको बाईं ओर आना है। इसका अर्थ यह है कि हमें क्या करना है, वापस लौटना है। और हमने ये बताया कि अगर पीछे लौटते हैं तो 100 हमारा ऊपर होगा, तो इस बार 100 हमारा ऊपर होगा। और यहाँ पर 15% का लाभ हुआ है तो इस 100 में 15 जोड़ करके नीचे आएगा। तो यहाँ पर नीचे आएगा 115। इस 100 से हमारा क्या होगा, 100 हमारा कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर अगर 23 से काटें, 23 चौका 92 और 23 से 1 से 15 कटेंगे 5 बार। और इस 5 से 250 कटेंगे 50 बार। और इस 50 का और 4 का गुणा होगा तो यहाँ पर 200 रुपये। इसका अर्थ यह है कि पुस्तक को 200 रुपये में खरीदा गया था, उसके बाद इस पे 250 रुपये अंकित किए गए। और अंकित करने के बाद 8% की छूट के साथ ये बेचा गया था। उस समय हमें 15% का लाभ हुआ। अतः इसका 200 रुपये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रश्न नंबर 5, एक व्यापारी एक वस्तु पर 30% तथा 15% के दो क्रमिक बट्टों के साथ 476 रुपए में बेचता है तो उसका अंकित मूल्य होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अंकित मूल्य है और इस अंकित मूल्य पर दो बट्टे लगे हुए, एक अंकित मूल्य और ए के बीच में मान लीजिएगा, और एक ए और विक्रय मूल्य के बीच में। पहला जो बट्टा मिला है वो 30% है और जो दूसरा बट्टा है वो 15% है। दूसरा 15% और पहला 30%। और देखिए, यहां से पहले ए पर पहुंचा है, ए के बाद कहां पहुंच गया है, विक्रय मूल्य पर, और हमको दिया क्या है, 476 रुपए में बेचता। इसका अर्थ ये है 476 दिया है ये, तो हमको अंकित मूल्य पूछा है। अंकित मूल्य पे आने के लिए हमारे पास यही एक रास्ता है। तो इस रास्ते में हम देख रहे हैं, पहले विक्रय मूल्य से हम ए पर आएंगे। इसका अर्थ यह है कि हमें पीछे लौटना है, बाएं चलना है, और फिर ए के बाद फिर अंकित मूल्य पे आएंगे तो हमें फिर से पीछे चलना है। तो अंकित मूल्य बराबर, और इस समय हम कहां पर हैं, विक्रय मूल्य पर हैं, तो इसका विक्रय मूल्य 476 और हम पीछे लौट रहे हैं। हमने ये बताया कि यदि आपको पीछे लौटना हो तो 100 कहां पर रखेंगे, हम ऊपर रखेंगे, तो यहां पर 100 हमारा ऊपर आएगा, और इस 100 पर 15% बट्टा लगा हुआ है, तो 100 से 15 लेस हो जाएंगे, यहां पर हमारा 85 आएगा। और यहां के बाद फिर से हम क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं अंकित मूल्य की तरफ, तो फिर से हम पीछे लौट रहे हैं, तो यहां पर फिर से 100 ऊपर आएगा, और इस 100 से 30 लेस होगा, तो यहां पर होगा 70। यहां पर दोस्तों 0 से 0 कैंसिल, और इस 7 से काटेंगे, 7 छिक्के 42, 5 बचे, और 7 8 56, यहाँ 68 हो गए। अगर 17 से काट दें, 17 चौका 68 और 17 पंजे 85, 5 से ये काट देंगे, 5 दूनी 10, 2 बार, तो यहां बचा 4 गुणा 100 गुणा 2। तो इन तीनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो हमारा होगा 800। इसका अर्थ है कि उस वस्तु का अंकित मूल्य 800 है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको यदि पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कल अगले वीडियो के साथ आपसे पुनः मिलते हैं। थैंक यू।